अजीत पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही महाराष्ट्र की अगली डेप्यूटी सीएम बनेंगी। इसे लेकर कल पार्टी की मीटिंग है। उनके नाम का कल औपचारिक ऐलान होगा। बताते चलें कि कल बारामती में हुए प्लेन क्रैश में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका पद हो गया है खाली। सीएम फडणवीस ने भी एनसीपी के फैसले पर सहमति की बात कही। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन बारामती के सोनगांव में किया गया है। इस दौरान उनके दोनों बेटे पार्थ और जय भी मौजूद रहे। इस दौरान सुनेत्रा पवार भी विसर्जन में शामिल हुए। पीएम मोदी अगले महीने मलेशिया के दौरे पर होंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री सलामत बतांग मोदी जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में 10 से 12 हजार लोग शामिल होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की थी। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दिल्ली में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। मनरेगा चोर गद्दी चोर की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ये प्रदर्शन मनरेगा योजना से बापू का नाम हटाकर विकसित भारत जी राम जी करने के खिलाफ था। गणतंत्र दिवस परेड में एक बार फिर से गुजरात की झांकी का दबदबा देखने को मिला है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम पर आधारित गुजरात की झांकी ने लगातार चौथी बार पॉपुलर चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत बीच सड़क पर भिड़ गए। इलाके में पानी सप्लाई की शिकायत को लेकर भारी भरकम हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने पूरे लाव लश्कर के साथ मंत्री का काफिला रोका। दोनों नेताओं में खूब बहस हुई। दोनों के सुरक्षा गार्ड्स और समर्थकों में हाथापाई हुई और आखिर में विधायक मंत्री को अपने साथ कलेक्ट्रेट ले गए और वहां भी काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। महोबा में योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक की भिड़ंत पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सत्ता पटरी से उतर गई है। सरकार के डबल इंजन ही नहीं, डब्बे भी टकरा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक पैसे कमाने में लगे हैं। जनता के गुस्से से बचने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। मेरठ में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 2 बार रिन्यू किया जा सकेगा। मेरठ में इस वक्त 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। शाह ने कांग्रेस पर दुनिया में असम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस ने असम को सिर्फ गोलियां, बम धमाके और युवाओं की मौत दी है। कांग्रेस ने असम में घुसपैठ की कोशिश की, सत्ता हथियाने का इसे हथियार बनाया, लेकिन हमारी सरकार ने इसे बंद कर दिया है। अब हम चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी है। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कॉलरशिप केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। हमारा टारगेट है कि किसी भी छात्र को संसाधनों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग उठाई गई है। महाकालेश्वर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गैर हिंदू, खासकर मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग की। उनका कहना है कि सिर्फ वही लोग यहां पर आए जो घर वापसी कर सनातन में आने को तैयार हो।